नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जो कि सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है अप्रेंटिसशिप के तौर पे निकल के आ रही है, जिसमें केवल केवल आईटीआई पास छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप भी आईटीआई पास हैं और रेलवे में आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जो छात्र ये कहते थे कि सर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक नहीं देते हैं, तो डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लीजिए, यहाँ पर कितनी सीट खाली है और किस ट्रेड में कितने यहाँ पर आपको सीट देखने को मिल रही है। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आप एप्लीकेशन के शुरुआत में देखते हैं ओपनिंग आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, जो कि 29/8/2023 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 28/9/2023 रखी गई है। तो 28/9/2023 से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है, नहीं तो इसकी जो तिथि है वो समाप्त तो हो जाएगी। यही यदि बात करें टोटल पोस्ट की, तो आप यहाँ पर देखिए जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है टोटल जो इसमें पोस्ट है साथियों 2409। कितना? ये आपका जो पोस्ट है इसमें देखने को मिल रहा है 2409 टोटल पोस्ट है। और इसमें केवल आईटीआई के छात्र ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वही आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है www.rrc.cr.com। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप फॉर्म की अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करें साथियों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। कहने का मतलब ये कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पे किया जाएगा। कोई भी किसी तरह का इसमें ना इंटरव्यू किया जाएगा और न ही आपका एग्जाम होगा। तो बिल्कुल आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि बात करें यहाँ पर कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए, तो 10वीं में जो आपका मांगा गया है इसमें आपका 50% होना चाहिए। और यहाँ पर आईटीआई में देखिए, तो यहाँ पर आईटीआई में कोई भी परसेंटेज की बात नहीं की गई है। तो आईटीआई में कितना भी परसेंटेज है आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 10वीं में आपका 50% होना चाहिए, बाकी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको अदर जानकारी देखिए। क्या होता है कि जब भी वैकेंसी आती है तो वहां पर आपको दिखाया जाता है कि इस लोकेशन पर यहाँ पर इतने यूनिट है, मतलब कि यहाँ पर इतने वर्कशॉप है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लस्टर के अंतर्गत इन्होंने जानकारी दे रखी है और यहाँ पर आपको यूनिट के अंतर्गत। तो मुंबई लोकेशन पे जो कि क्लस्टर यहाँ पर बोला जा रहा है, तो मुंबई क्लस्टर में आपको इतने जो वर्कशॉप है यहाँ पर खाली देखने को मिले हैं। और ये जो आपको जरूरत पड़ेगी, कहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जितने भी यूनिट दिया गया इसमें आपको सीटों की संख्या निर्धारित की गई है जिसमें आप अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कितनी सीटें खाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्लस्टर देख लीजिए। तो मुंबई है और यहाँ पर आपको भूसावी देखने को मिल जाता है, पुणे है, इसके बाद नागपुर है, सोलापुर है, अदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर नोट पे इन्होंने कुछ यहाँ पर चीजें देख ही रखी है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि आप कोई भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्म तो कोई एक क्लस्टर चूज करेंगे, अदर आप क्लस्टर चूज नहीं कर पाएंगे। जो कि आईटीआई ट्रेड से आपको उसमें जो दिया होगा उसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। जो कि सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है मुंबई क्लस्टर में, आप देखिए मुंबई क्लस्टर में जो यहाँ पर कैरिज आपका ओगन यहाँ पर जो है यूनिट, इसमें जो आपको सीटें देखने को मिल जाती हैं फीटर ट्रेड के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 92 सीट है और यहाँ पर ओबीसी के लिए 49 है। और इसी तरह आप अदर जो यहाँ पर कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर सीटें देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह आप यहाँ पर क्रम वाइज देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका योग्यता मांगा गया है, यदि आप फीटर ट्रेड से अप्लाई करें तो फीटर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें आप ध्यान रखिएगा 1 साल का इसमें आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है जो क्लस्टर यहाँ पर दिया गया है उसमें जो यहाँ पर यूनिट दिया गया, उसमें जो पहला इसमें यूनिट दिया गया था करेज एंड ओगन में, इसमें आपको जो देखने को मिल जाता है 131 सीट खाली देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कल्याण डीजल जो शेड है इसमें आपको जो देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर,
प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट का। और ये आपका बहुत सारी सीटें, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसी भी कैटेगरी है जिसमें आपको सीटें नहीं देखने को मिलेगी। इसी तरह इसी के अनुसार इन्होंने जो किया किया है कि यूनिट वाइज इन्होंने जानकारी दे रखी है, ताकि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें और जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप ये देख लें कि हमारी जो कैटेगरी है क्या उसमें सीट खाली है या नहीं खाली है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीट खाली नहीं रहेगी तो आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो मुंबई क्लस्टर में यहाँ पर एक और आपको देखने को मिल जाता है एसआर, जो कि यहाँ पर टीआरएस कल्याण के अंतर्गत, जो कि इसमें जनरल के लिए यहाँ पर कितनी सीट खाली है और यहाँ पर ओबीसी के लिए कितनी साट है, इस तरह यहाँ पर इन्होंने क्या किया है पूरी जानकारी डिटेल में दे रखी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अस्थिर से आप एक जगह बैठकर यहाँ पर मिला लीजिएगा कि किस क्लस्टर में हमको फॉर्म को अप्लाई करना है और किस यूनिट में। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा, जहाँ से आप फॉर्म भरवाएंगे वो लोग आपसे पूछेंगे कि आप किस क्लस्टर में या किस क्लस्टर के किस यूनिट में आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं साथियों, एलिजिबिलिटी यहाँ पर कंडीशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप देखेंगे सबसे पहले उम्र के बारे में इन्होंने बताया। तो जो आपका यहाँ पर उम्र होना चाहिए वो कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 24 वर्ष। कहने का मतलब ये कि यदि आपकी 15 से 24 की उम्र है तो आप अप्लाई कर पाएँगे। जिसमें साथियों आपका जो उम्र मिलाया जाएगा, जो काउंट किया जाएगा उम्र, उसकी जो निर्धारित तिथि रखी गई है 29/8, 29/8 ध्यान रखिएगा, 29/8/2023 से आपका उम्र मिलाया जाएगा। और यदि आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष हो जाती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। लेकिन कंडीशन इसमें ये रखी गई है कि जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट है और जो छात्र ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप इसको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र यदि 29/8/1999 से 29/8/2008 के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप एससी के अंतर्गत आते हैं तो 29/8/1994 से 29/8/2008 के बीच यदि आपकी जन्म तिथि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये जानकारी दे रखी है उम्र में छूट के अंतर्गत, जिसको आप यहाँ पर आसानी से देखकर समझ सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के बारे में जानकारी इन्होंने दे रखी है। तो जो यहाँ पर छूट जाती है गवर्नमेंट के अंतर्गत, ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। यदि बात करें साथियों मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका 10वीं पास है और इसके साथ आपका जो होना चाहिए आईटी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें 10वीं में 50% यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया कि 50% आपका होना ही चाहिए, 50% से कम आपका मार्क नहीं होना चाहिए। यदि बात करें साथियों यहाँ पर पेमेंट की कि फॉर्म भरते समय आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन फीस जो इसमें रखा गया जो कि नॉन रिफंडेबल है, इसमें आपको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, 100 रुपये आपका पेमेंट लगने वाला है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर पेमेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है कि पेमेंट आप कैसे कर पाएंगे। तो अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी माध्यम से आप इसका पेमेंट कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेमेंट में आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पर अदर भी जानकारी दे रखी है, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा। इसमें ट्रेड वाइज इन्होंने यहाँ पर जो लोकोमोटर यहाँ पर जो दिया गया उसके अंतर्गत इन्होंने ओएच के अंतर्गत दे रखी है, जिसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा या आप छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब साथियों आप यहाँ पर नीचे आ जाइए। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो सबसे पहले आपका 10वीं का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद आपका आईटीआई का लगेगा और इसके बाद साथियों आपका यहाँ पर कैटेगरी का लगेगा, मतलब कि आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। और इस तरह आपका जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर लगेगा और आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने का जो ऑफिशियल वेबसाइट इसका रखा गया है साथियों, www.rrccr.com की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट आप एक क्लिक करके अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने में यहाँ पर जो फोटो यहाँ पर साइज है उसकी क्या होनी चाहिए,
और सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए, इन्होंने यहाँ पर नोटिफ़िकेशन में डिटेल में बता रखी है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 10वीं का मार्कशीट लगेगा। इसके बाद यहाँ पर साथियों डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए आपको कोई भी आईडी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या 10वीं का मार्कशीट हो गया, ये आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर साथियों एनसीबीटी से आपने आईटीआई किया है, तो एनसीबीटी का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, या आपने एनसीबीटी से किया है, तो एनसीबीटी का अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, और यहाँ पर जो छात्र पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत आते हैं, उनका अलग यहाँ पर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो छात्र एक्स सर्विसमैन कोटा के अंतर्गत आते हैं, वो भी अपना यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात करें साथियों, लास्ट डेट जो रिसिप्ट है ये आपका 28/9/2023 रखा गया। इससे पहले आप जो है फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, स्टिपेंड जो है कितना दिया जाएगा, तो इसमें यहाँ पर कोई भी कन्फर्म नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया कि आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा। बाकी जो यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिसशिप रूल है, उसके अंतर्गत दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर 7,000 पर मंथ इन्होंने एक यहाँ पर हिडन दे रखा है। तो यहाँ पर आपको जो शुरुआती समय है, उसमें आपको 7,000 पर मंथ, जो कि यहाँ पर ये इसमें रखा जाता है कि जो छात्र 1 साल का आईटीआई का कोर्स किए हैं, उनके लिए अलग है, और 2 साल का जो आईटीआई का कोर्स किए हैं, उनके लिए अलग इसमें दिया जाता है। बाकी इसमें कोई भी अदर जानकारी नहीं दिया गया जो मैं आपको बता सकूँ। मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया गया, तो ये सभी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँगे, उस समय ज़रूरत पड़ेगी, पहले ज़रूरत नहीं पड़ती है।